गांव में दीपक नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। दीपक बहुत ही साफ दिल का था। उसकी आयु अधिक हो जाने के बाद भी वह बच्चों की तरह भोला था। इस वजह से ही सब लोग उसे मन बुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वह जहाँ पे भी कोई काम पकड़ता थोड़ी ही दिन में उसका रोजगार छिन जाता, क्योंकि दुनिया के साथ चलने के लिए कपट बुद्धि जरूरी है। इस तरह कई सारे कामों में हाथ आजमाने के बाद भी वह बेरोजगार ही रह गया और उसके खाने के लाले पड़ गए। एक रात दीपक मंदिर के सामने बैठकर बुरी तरह रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझसे कोई काम नहीं बनता, मेरे लिए कोई व्यवस्था कर दे या मुझे अपने पास बुला ले। पास ही पेड़ के पीछे एक चोर छिपा हुआ था। दीपक का रोना सुनकर चोर का दिल पिघल गया और वह उसके पास आकर बोला, भाई तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही काम करना। दीपक ने पूछा कि आप क्या काम करते हो? चोर ने सीधे सीधे बता दिया कि मैं चोरी करता हूँ। दीपक ने कहा कि मुझे चोरी करना नहीं आता। चोर ने कहा, मैं सिखा दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। दीपक और चोर दोनों साथ में चल पड़े। रास्ते में चोर खलियान में अनाज चुराने घुसा। उसने दीपक को एक पेड़ पर चढ़ा दिया और कहा कि अगर खेत का मालिक आता दिखाई पड़े तो मुझे तुरंत आवाज लगा देना। अभी चोर खलियान में घुसा ही था कि दीपक जोर जोर से चिल्लाने लगा, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है। उसकी आवाज सुनकर चोर झटपट भाग खड़ा हुआ। जरा दूर जाकर चोर ने पूछा कि मैं तो सब देखकर ही अंदर घुसा था, इतनी जल्दी खेत का मालिक कैसे आ गया? तुमने उसे कितनी दूर देखा था? दीपक ने कहा, मैंने खेत के मालिक को थोड़ी ही देखा, मैंने दुनिया के मालिक को देखा। उसकी नजर से कुछ नहीं छिपता। भले ही खेत के मालिक ने नहीं देखा, पर दुनिया का मालिक तो देख रहा है ना। आखिर हिसाब तो उसी को करना है ना। दीपक की बात सुनकर चोर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, भाई सब मुझे बोलते रहे कि ये काम गलत है, मैंने कभी किसी की नहीं मानी, पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सही कहा, आखिर हिसाब तो उस सारे जहां के मालिक को ही देना है। तुम अपने इसी सीधेपन के कारण दुनिया में मात खा रहे हो, पर तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण मेरे जैसे कितने लोग सुधर जाएंगे। तो चलो आज से हम दोनों नेकी से कमाई करते हैं और जितना भी मिलेगा मिल बांट कर खाएंगे। इस तरह चोर भी सुधर गया और दीपक की भी व्यवस्था भगवान ने कर दी।